हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनके भी मार्क्स कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो इंतजार कर रहे हैं। क्या वेटिंग लिस्ट का क्या सीन है? जिनका प्रोविजनल रिजल्ट है, जिनका होल्ड कर रखा है, पेंडिंग रिजल्ट है पीएच वालों का, अदर कैटेगरीज का, तो उसकी क्या अपडेट है, रिजल्ट का क्या सीन है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वो सारी बातें अपन यही कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो ये कि आपको कहीं भटकना नहीं है, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब वो रिजल्ट अपना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। शाम तक रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम का नाम है। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लिया करो। अगर आपको वैसे ना मिले ना लिंक से, कमेंट बॉक्स में हालांकि लिंक डाल देंगे। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाओ तो आप डायरेक्ट वैसे भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। अब देखो, अभी ताजा अपडेट है कल परसों की। टेलीग्राम पे जो एस्पिरेंट्स ज्वाइन है, किसी एस्पिरेंट्स ने पूछा था कि क्या जो आपके फोर्थ ग्रेड हो रिजल्ट है उसके बारे में भी कुछ अपडेट दे दो। मैं अभी सारी बातें आपको बता दूंगा। 2-3 दिन पीएच कैंडिडेट का, है ना, ये 2-3 दिन पहले की अपडेट है। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज 7 तारीख हो गई, मतलब 7-8 के समथिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात है, आपका जो प्रोविजनल का रिजल्ट है, जो होल्ड कर रखा था उसका रिजल्ट है, वो आज शाम को या कल तक आपका, कल तो क्या डिक्लेयर होगा, हाँ कल शनिवार है, कल तो शायद नहीं डिक्लेयर होगा। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बाकी मंडे तक तो होगा ही होगा फिर, है ना। मंडे को तो कंफर्म आपका चांस पूरा है। जिस हिसाब से इन्होंने ट्वीट किया है अलोरा जी ने, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पीएच वालों का भी ओल्ड जो रिजल्ट है उसका भी डिक्लेयर हो जाएगा, और आपका जो प्रोविजनल वाले एस्पिरेंट्स है उनका भी 1-2 दिन बाद में रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए। कुल मिला के बात यही है कि आपके अगर 15 तारीख से पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो वही बात है, फिर आचार संहिता का लफड़ा वो पचड़ा, उसमें माथापच्ची नहीं होगी, डिले नहीं होगा। क्योंकि फिर देखो, ऐसा इशू तो कुछ नहीं है, जो भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती आ रही है ना, तो उसमें कोई रुकावट आने की कोई ऐसी कोई प्रबल संभावना नहीं होती है। कुल मिला के बात यूं करते हैं कि जो भर्ती चलती आ रही है तो उसका तो हो ही जाता है वैसे, उसका तो कार्यभार चलता रहता है। लेकिन प्रशासनिक की व्यवस्था को अपन देखें ना, वो थोड़ी सी टफ हो जाती है उसमें। टफ का मतलब क्या होता है कि वो प्रशासनिक कार्य जो तो कार्यकर्ता होते हैं या फिर कर्मचारी होते हैं, सारे इलेक्शन की ड्यूटी लगा दी जाती है उसमें। तो सीन वही रहता है। ठीक है। और जो एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि ठीक है मैं मेडिकल के लिए, फिर अब इन कुछ एक्सटेंशन चाहिए आपको, तो अपने जिला कार्यालय में जाए, अपने शिक्षा वाले में, है ना, डीओई में जाए, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपका जहाँ पर भी होता है। जैसे मान लो कि हमारे सिक्कर है तो सिक्कर में अपने वजन कांटा में मिल जाता है, वहाँ ऑफिस बना हुआ है। तो आप वहाँ जाओ, एप्लीकेशन दो, एक्सटेंशन ले सकते हो, लगभग 3-4 महीने 6 महीने तक अधिकतम ले सकते हो। तो वो कोई मेडिकल के आधार पे, वो आप जानते हो, सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ठीक है। और अब देखो, वेटिंग वाला नियम ऐसा है कि आज लगभग 3-4 बजे के समथिंग भजनलाल कैबिनेट मीटिंग होने वाली है आज, है ना। अब जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें शायद क्या क्या फैसले आते हैं, या फिर बच्चों के युवाओं के लिए उसमें क्या क्या अच्छी खबर आती है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा कि भाई हाँ ये अपडेट है। 1 साल का अगर वेटिंग का नियम इसमें भी लागू कर देना, तो जहां तक मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य बन जाएगा। भाई कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना अपनी मारवाड़ी में, डर ना हो तो कानो मुंह छोको, क्यों है ना। भाई दरी को नहीं भी कहना हो तो कानो मुंह छोको ना। ठीक है भाई, एक बार पूछ लो पकड़ी जाए, कोई कहना पूछ लो तो पकड़ ले एक बार, वो पूछ लो पकड़ी जाओ एक बार। तो इसीलिए कहता हूँ, जो एक पॉइंट से रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कॉल करते हैं कि सर 0.35 से रह गए, 0.68 से रह गए, 1 नंबर से, 2 नंबर से। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि आशा करते हैं कि वेटिंग का नियम इसमें लागू कर दिया जाए। फिर भी अगर वेटिंग लिस्ट आती है ना, तो तकरीबन यार मान के चलना, जो कैटेगरीज ओबीसी, जनरल वाले, एडब्ल्यूएस वाले और एमबीसी वाले, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूं, जिनके 2 से 3 नंबर का फासला था, मैं मार्क्स का बता रहा हूं, न कि कैंडिडेट्स की लिस्ट का नाम बता रहा हूं। मैं 2 या 3 नंबर से बता रहा हूं। वेटिंग लिस्ट में आपका हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। एक तो चीज ये हो रही है कि आगामी जो एसआई की एग्जाम है उसको लेकर के नहीं हो रहे हैं। एसआई वाले एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे लगे हैं इसमें, जो आरएस की एग्जाम है वो भी लगे हैं। तो कुल मिला के सीईटी वाले भी हैं, उसमें आपके वीडियो वाले भी हैं, पटवार वाले भी हैं। तो मेन मुख्य बात ये है कि दिसंबर तक आपकी सारी एग्जाम्स हो जाएगी। आरएस की मान लो, आप एसआई की मान लो, सीईटी की मान लो, 10+2 ग्रेजुएट,
सारे एग्जाम संभाल लो, तो वो उससे पहले पहले हो जाएगी। तो बच्चे देख रहे हैं कि 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, भाई एक्सटेंड करवा ले ज्वाइनिंग को। तो वो देखो जो होता है वो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो जाके आप वहां से आप एप्लीकेशन दे देना और हो जाएगा सारा काम। ठीक है। जो कोई मेडिकल लीव लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, उस हिसाब से है। लीव तो क्या, वो आपकी ज्वाइनिंग एक्सटेंड होने वाली है। ठीक है। खैर, मिलेंगे अपन। आपको जो भी चीजें अपडेट पूछनी है, हाँ, आप पूछ लो। व्हाट्सअप नंबर ही बता देता हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए तो ले सकते हैं, चाहे फॉर प्रोविजनल वाले हैं, ओपीएच वाले हो, विडो वाले हैं, जो होल्ड रिजल्ट वाले हैं। हाँ, आपकी जो लिस्ट होगी पीडीएफ की, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। कोई चीज अगर मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है। रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हो जाएगा आपको वहां मिल जाएगा। ओके। खैर, मिलते हैं अगले सेशन में, तो कर ले सबको राम राम, जय हिंद।